So, good morning, class. Here we start part second of chapter 19 नेशनल मूवमेंट्स एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने जलियांवाला, खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को देख लिया। अब हम स्वराज दल को समझेंगे। स्वराज दल क्या था बेटा? इसके बाद जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स को जब एंड किया गांधी जी ने, तो कुछ लोगों ने जो इस मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने स्वराज दल बनाया। तो उनमें से कौन कौन से लोग थे? तो कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स को गांधी जी ने पोस्टपोन कर दिया था चोरा चोरी में कांड के बाद। फिर उसके बाद चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू फाउंडेड स्वराज दल। चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे इसके। उनके मोटो क्या थे? टू अचीव स्वराज, इंटरप्ट ऑफिशियल वर्क, जो ऑफिशियल वर्क थे उनमें इंटरप्ट करना, टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसी, डेवलप नेशनल अवेकिंग एंड एंटर काउंसिल ऑफ इलेक्शन, मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ स्वराज दल। द मेंबर ऑफ स्वराज दल विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू मेंबर जॉइंटली फॉर्म इंडिपेंडेंस फोरम, पुट द डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी। व्हेन द गवर्नमेंट कंसीडर दैट डिमांड्स इंटरप्टेड गवर्नमेंट, मतलब अगर वो गवर्नमेंट की वो जो उनकी जो डिमांड थी उनको नहीं मानते थे, वो गवर्नमेंट के जो काम में दखल देते थे। ठीक है ना। प्रोसेसिंग ऑफ साइमन कमीशन। अब यहाँ पे साइमन कमीशन आएगा बेटा। इन सब चीज़ों से देखते हुए ब्रिटिश सर ने क्या हुआ, एक साइमन कमीशन बनाया कि भाई अब इन लोगों की बात सुननी चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन की एक सर जॉन साइमन के इसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन देयर वॉज द ग्रेट रेजिमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर थे। ऑल 7 मेंबर आर इंग्लिश, मतलब जो उनमें इंडियन का एक भी व्यक्ति नहीं था जो उनकी बात रख सकता। ठीक है ना। तो इसका जो विरोध था वो किसने? मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, सभी ने इसका बायकॉट किया। धीरे धीरे जब 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन इंडिया आया, तो लोगों ने उसकी भारी जोर से विरोध किया। अल्टीमेटली द ऑल ओवर कंट्री द साइमन गो बैक के नारे लगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उन्होंने लाठी चार्ज में, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इसमें वो इंजर्ड हो गए और इसमें उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इन लखनऊ जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत वर एमंग दोज हु वर सफ़र फ्रॉम द पुलिस लाठी, उन्होंने भी पुलिस लाठी किया, सफ़र किया। अब डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर। लाहौर में देखो एक सेशन हुआ जहाँ दिसंबर 1929 को एक सेशन हुआ जहाँ बोला गया कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब इसके बाद आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। गांधी जी प्लान अगेन। अब इसके बाद उन्होंने जो सब लोगों ने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो गांधी जी से बोला कि नया टास्क लेकर आओ, तो उन्होंने बोला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया। उन्होंने क्या किया? 11 फॉर्मूले, 11 सूत्री इनको बोलते हैं, डिमांड रखी ब्रिटिशर के सामने कि अब आप 11 जो हमारी डिमांड है वो पूरी कीजिए, और नहीं करेंगे तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उठाया किसके लिए? द हाई टैक्सेशन ऑन सॉल्ट। सॉल्ट पे जो उन लोगों ने ब्रिटिशर ने जो टैक्सेस लगाए थे उसके लिए उन्होंने एक दांडी यात्रा चालू की दांडी की तरफ। तो 12 मार्च 1930 को गांधी लेफ्ट साबरमती आश्रम अहमदाबाद। 78 मेंबर्स थे उसमें दांडी विलेज के लिए। ठीक है ना। उन्होंने सी कोस्ट पर गए। 24 डेज की जर्नी के बाद अपने फॉलोअर्स के साथ 6 अप्रैल को वो पहुंचे दांडी पर। उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया और उन्होंने बताया कि जो आप नमक हमें बेच रहा है वो तो हमारा खुद का है। ठीक है। तो द डिफेंस ऑफ सॉल्ट वॉज फॉलोड बाय द स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओवर द कंट्री। अब इस तरीके से ये मूवमेंट क्या हुआ, उस समय तक हमारे पास न्यूज़पेपर थे, पम्पलेट्स थे, बहुत सारी ऑल इंडिया रेडियो आ चुका था। तो ये जो मूवमेंट्स है सभी में लोगों में एक चेतना का काम किया, ये लोगों को जलाया, आगे से लोगों को अंदर से जलाया कि भाई हमें अब आज़ादी चाहिए। ठीक है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स अगेन स्पीडली गवर्नमेंट ऑपरेशन बिकम द फेस। The lathi charge and fires are witness of several plant. Around 1 lakh people were jailed. Many of fell victim to bullets and police. Women actively participate in the movement. फर्स्ट टाइम इस मूवमेंट्स में पहली बार महिलाएं आपको बढ़ चढ़कर भाग देती हुई दिखेंगी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या हुआ था बेटा? टू रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट। इस जो मूवमेंट्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए गांधी वॉज अरेस्टेड इन 5 मई 1930 मूवमेंट वेंट। द गवर्नमेंट फाइनली फ्रीड द गांधी जी इन 26 जनवरी 1931। पैक्ट बिटवीन द गांधी एंड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन साइन, उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ अंडर द पैक्ट मूवमेंट पोस्टपोन्ड फॉर द सम। ये जो मूवमेंट है वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और सेकंड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए तो उनके बीच में ये समझौता हुआ। लेकिन थर्ड में जब वहाँ पहुँचे गांधी जी वेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग द सेकंड राउंड, सॉरी फर्स्ट में ये पैक्ट साइन हुआ था। फिर जब सेकंड में गांधी जी पहुँचे तो ऑब्टेन द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट्स रिजल्ट फेल्यूर ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो हमने क्या देखा? गांधी इरविन के बीच में जो सेकंड राउंड की जो टेबल थी, इसको गोलमेज सम्मेलन बोलते थे, उसमें इनको ये बोला गया था कि अब आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आप उन्होंने माना नहीं। तो फिर द
obstinate approach of government resulting in the failure of conference, गांधी जी come back, he restart the civil disobedience movement, उन्होंने दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं कम्युनल पंचायत की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड डिक्लेयर दैट कम्युनल पंचायत इन 1932 मेकिंग द सेपरेट इलेक्ट्रोड बोर्ड फॉर हरिजन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इन्होंने बोला कि हरिजन के लिए अलग से आप इलेक्शन कराए जाएंगे। तो इसमें गांधी जी नाराज़ हो गए, उन्होंने 21 डेज़ का फास्ट किया और बाबा साहब और अम्बेडकर साहब के बाबा साहेब अम्बेडकर हैं और गांधी जी, उनके बीच में कुछ दिन तक इस पर बहस चली और पूना पेट से ये बहस ख़त्म हुई। ठीक है, और ये बोला गया कि ना कुछ जगह पे आप जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, उस पर ये मूवमेंट्स पूरा स्टार्ट हुआ था। द पीरियड इन द 1930-1934 विटनेस ऑफ सेवरल इंडियन दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स स्मूथली टिल 1932 बट आफ्टर द ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑफ पर्पस अल्टीमेटली इट वॉज withdrawn इन 1934। ये क्या था बेटा, कम्युनल पंचायत मतलब वो पर्टिकुलरली बात कर रहे थे हरिजन्स जो उनके लिए सेपरेट इलेक्शन की, तो उसका ये था। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय द 1935 एक्ट, प्रोविजनल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। ठीक है, कांग्रेस जो अचीव सक्सेस और कांग्रेस ने इसमें सक्सेस की, आउट ऑफ 11 पार्टी फॉर्मेट इट्स ऑन गवर्नमेंट। तो इसमें से 7 जो सीटें थी वो लेकर आए सक्सेसफुली, 7 जो 11 में से 7 कांग्रेस के पास आ गई, उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। ठीक है ना। अब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का एक सीन दिया हुआ है यहाँ पे। 1939 में 1 सितंबर जर्मनी इन्वेडेड द पोलैंड ऑन द 3 सितंबर ब्रिटेन टू ज्वाइन द बार, और इंडिया से बिना पूछे उन्होंने इंडिया इमीडिएटली ज्वाइन द बार विदाउट एनी कंसल्टेशन। कांग्रेस के किसी भी नेता से या फिर किसी भी हमारे लीडर से नहीं पूछा गया और उन्हें ज्वाइन करा दी गया। अब आता है अगस्त प्रपोजल। ठीक है ना। इन अक्टूबर नवंबर 39 प्रोविजनल कैबिनेट। ठीक है, तो इसमें बात क्या हुई थी बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पुट द डिमांड ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन द सेंटर बिफोर द ब्रिटिश बट लेटर इग्नोर द डिमांड। पहले तो उन्होंने बोला कि हाँ आप गवर्नमेंट बना देंगे, लेकिन बाद में ये मना कर दिया गया। तो इस समय लॉर्ड लिनलिथ थे। ठीक है ना। 8 अगस्त 1940 को द अगस्त प्रपोजल इन प्लेस Indian demand, it was repeated in the draft proposal that India will be granted for the स्वराज after the bar। मतलब जो वार हो रहा था उस समय बोला गया कि जो यदि जैसे ही बार खत्म होगा आपको गवर्नमेंट बनाने की आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, और इस लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।